हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। ये आपके एकदम नया चैप्टर है, ठीक है। अब एग्जाम में चाहे आपको लिखना हो चाहे एमसीक्यू आए, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। चैप्टर छोटा सा है, ये ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है और चीज़ें कम है इसके अंदर, आप समझ जाओगे आराम से। चलो, चैप्टर का नाम है मैनेजरियल रोल्स एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है उसके क्या क्या काम होते हैं बिजनेस के अंदर। बेसिकली भैया एक लोग थे ऑथर, ठीक है ना, जिनका नाम था हेनरी मिंचबर्ग। ये जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि एक मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। उस काम को बताया, कितने काम होते हैं वो काम अपने को पता होने चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। चलो तो भैया द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग, मतलब कि इस थ्योरी को पॉपुलर करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, प्रोफेसर हेनरी मिंचबर्ग को जाता है, जो कि मैकगिल यूनिवर्सिटी के थे। कौन किनको जाता है, प्रोफेसर हेनरी मिंचबर्ग, ठीक है ना, इनका नाम है ये। ओके, अब भैया अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से जो अप्रोच इन्होंने दिया, ठीक है, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इज टू ऑब्जर्व व्हाट मैनेजर एक्चुअली डू। इनका कहना था कि अगर आपको मैनेजमेंट समझना है कि क्या होता है, अगर आपको समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है तो मैनेजर क्या करता है ये देखो पहले, तब आप समझ जाओगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। एंड सो फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करो, कम टू उसके हिसाब से कंक्लूजन पे आओ, एंड व्हाट मैनेजरियल एक्टिविटी, वो क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हेनरी मिंचबर्ग ने कहा कि भैया अगर आपको जानना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप देखो कि मैनेजर क्या करता है, उसके काम क्या है, उसके एक्टिविटीज क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है ना, रोल क्या है। उसके बाद आप समझ जाओगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रोफेसर मिंचबर्ग मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी, उन्होंने एक स्टडी की ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द 5 चीफ एग्जीक्यूटिव इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बहुत सारे बिजनेस के अंदर जो वहाँ के बड़े बड़े 5 लोग थे उनके ऊपर एक स्टडी किया, ठीक है ना, एक रिसर्च किया, एक ऑब्जर्वेशन किया। उससे उन्होंने पता किया कि उनके क्या क्या काम होते हैं और अपना ये नियम निकाल दिया। ही आइडेंटिफाइड, इन्होंने क्या किया, जब स्टडी की, जब एक्सपेरिमेंट किया, तो 10 कितने 10 मैनेजरियल रोल्स, मतलब कि काम निकाल दिए जो कि एक मैनेजर करता है अपने बिजनेस में और अपने काम करने के टाइम पे, ठीक है ना। तो भैया वो देखो, पहला है ABC, ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। बेसिकली अगर सब बात किया जाए तो यहाँ पे देखो, ये वो 10 काम है जो 10 काम मैनेजर अपने बिजनेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है। यहाँ पे 10 के नाम दिए गए हैं और कौन सा किसके अंदर आता है वो बताया गया है और किसका क्या काम है। चलो, तो अभी हम लोग पहले समझेंगे आराम से, फिर इस चार्ट को देखेंगे। चार्ट आपको याद करने को दिया गया है चीजें, ठीक है। चलो, पहला है इंटरपर्सनल रोल, इसके अंदर 3 ठो आता है, द फिगर हेड, द लीडरशिप, द लाइजन रोल, ठीक है ना। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। फिर आता है इंफॉर्मेशनल रोल, द मॉनिटर रोल, द डिसमेंटर रोल, द स्पोक्समैन रोल, ठीक है ना। फिर आता है डिसीजन रोल, द इंटरप्रेन्योरियल, द डिस्टर्बेंस हैंडलर, द रिसोर्स एलोकेटर, द नेगो सीएटर, ये आ गया आपका। तो देखियो 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। एंड किसके अंदर क्या आता है ये भी ध्यान रखो, अगर एमसीक्यू एग्जाम होगा तो किसके अंदर क्या आता है आपसे ये भी पूछ सकता है। अगर लिखना होगा तो आपके सामने कंटेंट है ही। अब भैया पहला देखो यहाँ पे क्या है, फिगर हेड, तो हम लोग पहला क्या है उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब फिगर हेड, फिगर हेड का मतलब इट इज अ सिंबॉलिक रोल। सिंबॉलिक का मतलब होता है द मैनेजर परफॉर्म सेरेमनियल एंड सोशल ड्यूटी। बिजनेस के अंदर जब भी कोई काम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, सेरेमनी होती है, तो भैया मैनेजर को वो सब काम भी करना पड़ता है, सेरेमनी करना पड़ता है, ठीक है ना। सोशल ड्यूटीज भी निभानी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, उसको लोगों को वेलकम करना पड़ता है, विजिटर्स जो आते हैं कंपनी के, दूसरे कंपनी के जो आते हैं उनको वेलकम करना पड़ता है, आइए आइए बताइए, मिलना पता है लोगों से। तो उसका एक काम हो गया फिगर हेड रोल, यहाँ पर देखो बताया गया फिगर हेड। अब मैनेजर इज ए एस्पिरेशनल फिगर, वो लोगों की एस्पिरेशन होता है, जब भी कोई आता है कंपनी के अंदर तो कंपनी का अगर मेन बंदा ना मान रही हो कि हमारी कंट्री में कोई आए और हमारे कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने ना हो, तो उसको कैसा लगेगा। तो भैया उनको रिसीव करना, उनके साथ सेरेमनी को निभाना, सोशल ड्यूटीज होती है उसकी, ये हो गया आपका फिगर हेड रोल। तो ये एक सिंबॉलिक रोल होता है जहाँ मैनेजर सेरेमनी अपनी सोशल ड्यूटीज को निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी गेस्ट को वेलकम करना हो गया, ठीक है ना, उसकी ऑनरिंग करना हो गया, विजिटर्स को, गेस्ट को, ये काम उसका होता है, जिसका नाम क्या है, फिगर हेड रोल। नाम कुछ और है बट है कुछ और, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा आता है लीडरशिप रोल। लीडर कौन होता है, जो लोगों को लीड करता है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, लोगों को लीड करता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये भी एक मैनेजर का काम होता है। इट इज द हियर यो, ये एक्चुअल काम होता है।
अब मैनेजर इज अ लीडर है, मैनेजर क्या है, एक लीडर है, ठीक है ना। ही लीड हिज सबऑर्डिनेट, वो अपने सबऑर्डिनेट को लीड करता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके ये काम करते हैं। उनको वो गाइड करता है दम एंड मोटिवेट करता है उनको, जिससे वो अपने गोल को, बिजनेस के गोल को एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ये देखो लीडर, मैनेजर लीड पीपुल, वो लोगों को लीड करता है, नॉट जस्ट ऑन वर्क, केवल काम से रिलेटेड नहीं, बाकी चीजों से रिलेटेड भी, ठीक है ना। देखो मैनेजर एक लीडर भी होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिनसे वो काम करवाता है, ठीक है, इसी इसको एक लीडर भी बोला गया है। तीसरे आपका है लाइजन रोल। लाइजन का मतलब होता है कि बाहर वालों से इंटरेक्ट करना। अगर मान लो हमको किसी कंपनी से इंटरेक्ट करना है, तो कंपनी के किसी बंदे से बात करनी पड़ेगी ना, कि कंपनी में कौन बात करेगा, तो जो बंदा बात करेगा वो काम किसका है, मान लो वहां के मैनेजर का काम है। जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो, सामान खराब नहीं करता है, क्या कहते हो, भैया मैनेजर को बुलाओ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो कभी भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जब बाहर वालों से बातचीत करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, कुछ भी करना होता है, तो वहां का मैनेजर का ये काम होता है कि बाहर वालों से वो इंटरेक्ट करे, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। लाइजन मतलब होता है बाहर वालों से इंटरेक्ट करना, ठीक है। द मैनेजर एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइडर। भैया बाहर वालों के और कंपनी के बीच में जो रिश्ता है वो किससे बना हुआ है, मैनेजर की मदद से। वो ना हो तो कंपनी बात किसे करेगी, बाहर वालों से, ठीक है। ही इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट करता है विद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, कोई सरकारी ऑफिसर आगे कंपनी में छापा मारने, तो किससे बतियाएंगे, मैनेजर से बतियाएंगे, ठीक है ना। वो लोगों से डील करता है बिजनेस के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे। बेसिकली वो खुद नहीं डील कर रहा है, वो बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो बिजनेस के काम करता है, तो बाहर वालों से बातचीत करना उसका काम होता है, ठीक है। फिर आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या होता है, लोगों को मॉनिटर करना, देखना ये काम, अच्छा ये क्या काम करा, वो क्या काम करा, वो क्या काम करा, मॉनिटर करना। तो भैया इन दिस ही एक्ट एज अ मॉनिटर, वो मॉनिटर का काम करता है। ही मॉनिटर द इंफॉर्मेशन की क्या इंफॉर्मेशन है, एंड अदर टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक नेसेसरी एक्शन। अगर कहीं पे एक्शन लेने की जरूरत है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, तो वहां पे वो डिसीजन भी लेता है। मॉनिटर का काम क्या है, कोई हल्ला कराया उसको शांत कर देखना, हल्ला कराया है पहचानना, फिर शांत करवाना, ठीक है ना, ये काम होता है मॉनिटर का। वैसे एक मैनेजर का काम होता है, कहाँ क्या दिक्कत आई है उसको समझना, फिर उसको ठीक करना। फिर डिसमेंटर, डिसमेंटर का काम क्या होता है, देखो इन दिस यो ही एक्ट एज अ डिसमेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन है कौन देता है, मानियो कि आज से हम लोग कोई सामान बनाना बंद कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दुनिया को, पब्लिक को कौन देगा, या फिर कंपनी को कौन देगा, डिसमेंटर। किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना किसका काम होता है, कोई नया नियम आ गया, कहीं नई नोटिस आ गई कोई, तो कौन देगा, डिसमेंट, इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना। एड्रेसिंग अ प्रेस, मानो कोई कंपनी की जैसे जब भैया मैगी नेस्ले कंपनी बंद हुई थी, तो भैया बाद में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे कंपनी आई बोली कि हमारा मैगी अब ठीक हो गया है। तो कौन आया था, कंपनी के मैनेजर्स आए थे, बताए थे हमारा मैगी ठीक हो गया है। तो भैया जब भी कंपनी को बाहर वालों से बात करनी होती है, ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पूरी दुनिया तक, तो कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो ये सब काम किसका होता है, मैनेजर्स का होता है। कंपनी का सीईओ यदि नहीं आता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर मैटर। डिस्पेंटर मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पहुंचानी है बाहर, बिजनेस में ही देनी है, बाहर देनी है, तो वो ये काम होता है, ठीक है। फिर स्पोक्समैन, स्पोक्समैन का मतलब होता है बोलना। देखो इन दिस योर मैनेजर एक्ट एज अ स्पोक्समैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया कोई कंपनी खुद तो बोलेगी नहीं, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका मैनेजर बोलता है। स्पोक्समैन, कुछ भी बोलना है तो कौन बोलेगा, वहां का मैनेजर बोलेगा। इन फैक्ट दिस योर इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिसमेंटर योर। अब देखो ये नियम, ये वाला डिसमेंटर, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। इस दोनों सेम है एक तरीके से। इन दिस योर द मैनेजर पेज द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो अब बिजनेस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसको डिफेंड करता है, बिजनेस की क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है। जब भी जरूरी होता है, मान लो कोई उंगली उठा दिया, भैया आप ये काम क्यों करते हो, वो कहेगा ये काम हम इसलिए करते हैं। तो बिजनेस के ऊपर कोई आवाज उठा दे, कोई उंगली उठा दे, उसका जवाब देना स्पोक्समैन, किसी भी बात का, किसी को भी, ये काम किसका है। दोनों नियम बोल रहा है कि सेम होता है। डिसमेंटर मतलब इंफॉर्मेशन देना, स्पोक्समैन मतलब जरूरत पड़ने पे बोलना, दोनों काम सेम है लगभग बट अलग अलग है। तो ये हो गया। फिर आता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर मतलब जो भैया इंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है ना, उसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस को कौन चलाया है भैया, मैनेजर तो चलाया है ना। तो भैया इन इट इज अ रोल इन विच द मैनेजर टेक्स इनिशिएटिव। कोई भी कदम उठाना है, कोई आगे कुछ काम करना है, तो मैनेजर करता है। फॉर एग्जांपल ही में इनिशिएट चेंज और सजेस्ट सेटिंग अप एन एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट टू सजेस्ट अ चेंज। भैया उसने एक कमेटी बनाई कि भैया वो पता करे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके हिसाब से चेंज किया जाएगा। ये काम कमेटी किसने बनाई, मैनेजर ने बनाई। बात समझे। कोई भी काम करना होता है, कोई बिजनेस में डिसीजन लेना होता है,
कोई रिस्क लेना होता है, ये सब काम मैनेजर्स का होता है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब आता है डिस्टर्बेंस हैंडल। कोई डिस्टर्बेंस आ गई, समस्या आ गई, उसको हैंडल करना है, ये काम किसका है। आप अगर देखोगे ना तो आपको साया का साया जो काम एक ही जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, सब काम अलग अलग है, सब काम का मतलब भी अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया। तो इन दिस वे ही एक्ट एज अ ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर का मतलब होता है जब भी कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है ना, ये कहता है ट्रबल शूटिंग योर प्रॉब्लम। ट्रबल शूट का मतलब होता है प्रॉब्लम को पता करना, ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर में ये आता है जब भी कंप्यूटर में कोई दिक्कत होगी ना, ये क्या आएगा, ट्रबल शूटिंग योर प्रॉब्लम। वो समस्या को पता करके आपके सामने कोड लिख देगा, 044 055 #011। तो भैया वो कोड मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जाम्पल कि मशीनरी खराब हो गई, पावर फेल हो गया, दो झगड़ा हो गया मैनेज बीच में, कोई भी दिक्कत आ गई, तो उसको क्योंकि तुरंत और टैक्टफुली एकदम अच्छे तरीके से उसको ठीक करना किसका काम है, एक मैनेजर का काम है। फिर रिसोर्स एलोकेटर, बिजनेस के अंदर रिसोर्स है, पैसा है, एसेट्स है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना, उसको अच्छे से यूज करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो कि बिजनेस के चीजों का वेस्टेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजों को अच्छे से अरेंज करना, इस रिसोर्स को एलोकेट करना, कहाँ कितना चीज जाएगी, ये काम किसका है, एक मैनेजर का काम होता है। इन दिस यो ही अप्रूव बजट, कितना बजट होगा, कितना एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, क्या प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है ना, काम कब हो जाना चाहिए, ये सब कुछ किसका काम है, इसका काम होता है। फिर आखिरी में नेगोशिएटर। भैया कभी आपको बिजनेस को बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, सप्लायर से, एडवर्टीजमेंट वाले से, बहुत सारे लोगों से, जहां से उसको काम करवाना होता है। एक बिजनेस भी दूसरे बिजनेस से काम लेता है। मान लो हम कोई सामान बनाए हैं और हमको एडवर्टीजमेंट करवाना है, तो एडवर्टीजमेंट करना है एक बिजनेसमैन है, तो हमको उससे नेगोशिएट करना पड़ेगा, कम करवाना होगा, ज्यादा करवाना होगा, कुछ भी हो सकता है। नेगोशिएट केवल बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस टू कस्टमर भी होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी होता है, बिजनेस टू टैक्सेशन अथॉरिटीज भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है। तो अगर किसी से नेगोशिएट करना है, किसी बात को मनवाना है या कोई पॉइंट अपना रखना है, तो ये काम किसका होता है, एक मैनेजर का होता है, ठीक है ना, नेगोशिएटर, ठीक है ना। ओके, तो भैया आपने जितने के जितने पॉइंट से आपने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब भैया यहाँ बताया सारे के सारे पॉइंट, बेसिकली क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। आपका क्वेश्चन जो है कि हेनरी मिंटबर्ग के लोग क्या थे, 10 लोग आपको बताने होंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि है दैट यूजुअल क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन इज नॉट एडिक्वेट। उन्होंने कहा कि भैया जो पहले मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो ये फंक्शन बनाए गए थे वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे इनके हिसाब से। इनका कहना है कि जो क्लासिकल क्लासिकल मतलब जो पहले फंक्शन बनाए गए थे मैनेजमेंट के, वो उतने एडिक्वेट मतलब उतने अच्छे नहीं थे, मतलब कंप्लीट नहीं थे पूरा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ही कंक्लूडेड दैट एग्जीक्यूटिव डू नॉट एक्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। उनका कहना था कि भैया आप पुराने वाले फंक्शन को मानो, बट एकदम फोकस्ड होके मत मानो, ठीक है ना। याद है दे इंगेज इन वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी, भैया उनके और भी काम होते हैं, केवल बिजनेस का काम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं होता, उसके अलावा और भी काम होते हैं, वो काम इन्होंने बताए, ठीक है भाई। इनका कहना था, हमारा कहना नहीं है कि इनका कहना था, ठीक है। ओके, अब दोस्तों लिमिटेशन मतलब कि इनका जो नियम है जो इन्होंने बनाया है कि भैया एक मैनेजर के 10 काम होते हैं, इनके कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं, देखो। द साइज ऑफ सैंपल ऑफ प्रोफेसर मिंटबर्ग स्टडीज टू स्मॉल, जो उन्होंने स्टडी की थी 5 लोगों के ऊपर, भैया 5 लोगों के ऊपर आपने स्टडी करके नियम बना दिया। यहाँ पे 5-5 लाख लोगों के ऊपर स्टडी होती तब कोई नियम बनता, आपने केवल 5 लोगों के ऊपर, ठीक है ना। आपने हमने पढ़ा ना 5 लोगों के ऊपर किया था, बट यहाँ पे जो उनका स्टडी था बहुत स्मॉल था, तो इनके नियम को मानना बहुत कठिन काम है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप स्टडी करते हो, कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, तो कम से कम लाखों लोगों पर एक्सपेरिमेंट करो। कोई ना वैक्सीन बनानी है, बनाई, 5 लोगों थी, वो लोग ठीक हो गए, तो ऐसे नहीं भैया, बहुत उसके ट्रायल फेजेस होते हैं, ठीक है। सेकेंडली ऑलमोस्ट एवरी मैनेजर परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी विच आर नॉट प्योरली मैनेजरियल। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, बट कभी कभी वो मैनेजरियल पोस्ट पे नहीं होते। कभी कभी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, तो स्कूल की कोई लड़की बहुत अच्छी होती है, वो क्या कहती है, स्कूल में गाना गाई है, कुछ काम करी है, उसका काम नहीं है, बट वो काम वो कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मैनेजरियल पोस्ट पे ही हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पोस्ट पे नहीं होते मैनेजर, बट वो काम करते हैं, सेरेमनी वाला काम करते हैं, आप बाकी काम भी करते हैं, कंपनी के बाहर जाके बातचीत भी करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। Thirdly, many of the activity identified by Mintzberg are truly speaking amendable to the classical classification of the managerial function. Amendable का मतलब होता है वो उनके खिलाफ है,
इनकी बहुत सारे जो काम है ना वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्लासिकल फंक्शंस के खिलाफ है, इसलिए ये उनका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर फाइनली रोल ऑफ मिन्जबर्ग आइडेंटिफाइड अपीयर टू बी इनकम्प्लीट, इनका जो नियम है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, केवल इतने ही काम नहीं होते हैं भैया, और भी काम होते हैं। दे लीव आउट मेनी मैनेजरियल एक्टिविटी, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, अप्रेजिंग मैनेजर, उसकी पॉलिसी बनाना, ये सब काम को स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब काम भी तो होता है, इसको उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। तो इसीलिए ये इनकी कमियां हैं, क्या है, कमियां हैं, 4 ठो कमियां हैं, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों एंड ये जो अपना पॉइंट है ना, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते, छोटा सा है, एक बार देख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए, बट बेसिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने बता दिया ना उसमें से ही आएगा, कंफर्म्ड है, क्योंकि एमसीक्यू भी हो सकता है आपका एग्जाम किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग को चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों एन ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एक ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब होता है आपने आज तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ा है, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो देखो क्या होता है, ठीक है। द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, भैया ये एकदम अलग है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अलग होता है, ये एकदम अलग है, ठीक है। As we have seen above, मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल है, दिस फंक्शन आर इन्वॉल्व इन दी रनिंग, इन किस बिजनेस को चलाने की प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अपने को पता है भाई साहब, ठीक है ना, सब कुछ। द फंक्शनल एरियाज ऑफ, लेकिन बिजनेस के अंदर फंक्शनल एरियाज होते हैं, फंक्शनल दिखाते हैं क्या क्या मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड रिफर टू ऑपरेटिव फंक्शंस, एक हो गया फंक्शनल जिसमें हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, एक हो गया ऑपरेटिव फंक्शन जहां बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन भी तो एक काम है, मार्केटिंग भी तो एक काम है, ये भी तो मैनेजमेंट के ही फंक्शन है ना, अकाउंटिंग भी तो एक काम है, फाइनेंस भी तो एक काम है, मेंटेनेंस भी तो एक काम है, ये सब भी तो एक काम है, इसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस किया गया, ये भी तो करना चाहिए था। ये ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं, तो पूछ देगा ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, तो बता देना भैया, ठीक है, वही पढ़ेंगे हम लोग। दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, दैट इज द मेन एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेस वेयर मैनेजर मस्ट परफॉर्म देयर फंक्शन एज टू अटेन डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो होगा ही होगा, लेकिन ऑपरेटिव फंक्शन भी बिजनेस में अपने को करना पड़ता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, ठीक है ना। अनयायिक मैनेजरियल फंक्शन उसकी तरह ये भी क्या है, यूनिवर्सल है, किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता ही होता है, मार्केटिंग होती ही होती है, ऐसा नहीं ना, नहीं होती ना, सब जगह होती होगी भैया, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, भैया हो सकता है कि हर बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन अलग अलग हो, कोई सर्विस दे रहा हो तो कोई गुड्स बेच रहा हो, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अब फ्योय ने किसने, देख लो भैया यहाँ देख लेना, फ्योय ने डिवाइड किया एक्टिविटी ऑफ एन इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इनटू 6 ग्रुप, 6 ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। पहला है टेक्निकल प्रोडक्शन, देखो अब यहाँ पे हेनरी फ्लो ने किया हुआ है, देख लो, पहला बोला है कि एक टेक्निकल होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, एक होता है कॉमर्शियल जहाँ पे बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि उनके हिसाब से मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये क्या है, मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है, ठीक है। ओके, फिर फाइनेंशियल, फिर सिक्योरिटी, फिर अकाउंटिंग, फिर मैनेजरियल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6 ग्रुप है। पूछेगा एग्जाम में आपसे कि फ्योय ने कितने क्लासिफिकेशन किए थे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के, तो 6 किए थे, आप लोग 5 बता के आते हो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वो सब बता के आते हो, ऐसा नहीं है, ये पूछता है एग्जाम में। टेक्निकल मतलब प्रोडक्शन, कॉमर्शियल मतलब बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज, मतलब सामान खरीदना बेचना, और एक्सचेंज मतलब बाइंग सेलिंग होता है। फाइनेंशियल मतलब सर्च फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया, ठीक है, फिर तुम्हारा सिक्योरिटी आ गया, फिर तुम्हारा अकाउंटिंग आ गया, फिर तुम्हारा मैनेजर आ गया। इन दिस द फर्स्ट 5 ग्रुप रिप्रेजेंट द फंक्शनल, पहले 5 तो दिखाए फंक्शनल एरियाज, ठीक है ना। अदर क्लासिफिकेशन बोथ ब्रॉड एंड अदर क्या है, एक्सटेंसिव है, मतलब कि बहुत डिटेल में है। However, the most frequent used and pragmatic classification is to put organizational function into 4 broad function. But आपके organizational function कितने होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल, पर्सनल मतलब जहां पे एम्प्लॉयज की बात की जाती है। ईच ऑफ दीज हैज इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, इनके खुद की अपनी पॉलिसी होती है भैया। प्रोडक्शन का अपना खुद का नियम होता है, खुद के अपने प्रोग्राम होते हैं, खुद के नियम होते हैं, खुद के प्रोसीजर होते हैं, खुद के एक्टिविटीज होती हैं, सबका अपना अपना होता है प्रोग्राम, पॉलिसी, नियम, सबका अपना होता है, ठीक है ना, जिससे जो कि हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। पहले आपका आ गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आ गया ना,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ट पॉसिबल मैनर, कि बिजनेस में अच्छे से अच्छे तरीके से सामान को बनाया जाए, क्वालिटी अच्छी हो और सही क्वांटिटी में बनाया जाए, जिससे प्राइस क्या हो, कम से कम हो, ठीक है ना, एट राइट टाइम, सही टाइम में बनाया जाए। तो पहला काम तो ये होता है प्रोडक्शन। तो बेसिकली समझो इस बात को कि भैया फियो ने बोला 6 एक्टिविटी होती है, बट 4 जो है ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, ठीक है, क्या बता दिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और पर्सनल। तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं कि प्लांट की लोकेशन कहाँ पे होगी, प्लांट लोकेशन आपने बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में प्लांट लोकेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। प्लांट लेआउट, प्लांट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, प्लानिंग ऑफ प्लांट ऑपरेशन, फैक्ट्री को कैसे प्लान, फैक्ट्री में कैसे प्लानिंग की जाएगी, परचेज कैसे करेंगे रॉ मटेरियल को स्टोर कैसे करेंगे, ये सब काम किस में आता है, प्रोडक्शन में आता है, ठीक है ना। रिपेयर कैसे होगा प्लांट और मशीनरी का, इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कैसे होगी, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, ये सब कुछ आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब दोस्तों आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन इज कंसर्न विद द मार्केटिंग ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो सामान आपने बनाया है उसकी मार्केटिंग करना, उसके बारे में लोगों को बताना कि भैया ये सामान है, इसका नाम ये है, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट करना क्या है जो मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4 चीजें आती हैं, ठीक है। कंज्यूमर की नीड को पता करना, फिर कंज्यूमर की नीड के साथ सामान को बनाना, ठीक है ना, फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे सामान बेचोगे, होलसेल से बेचोगे, रिटेल से बेचोगे, कैसे बेचोगे, फिर एडवर्टाइज करना, सामान की मार्केटिंग करना, ये आपका आ गया। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसों को मैनेज करना, पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कैसे खर्च करेंगे, सब कुछ इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द अरेंजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस के लिए, ठीक है, पैसे की कितनी नीड है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को अरेंज करना टाइम पे, पैसे को मैनेज करना, पैसा है कि नहीं है, पैसे पे रिटर्न आना चाहिए, पैसे को मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पैसा जब आएगा तो उस पर पैसा कमा के जो आपके शेयर होल्डर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना डिविडेंड के फॉर्म में, वो कैसे होगा, फिर बजट बना के पैसे को कंट्रोल करना, ये सब काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट ये भी काम होता है बिजनेस का, फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है ना, बिजनेस का काम होता है। फिर अपना आता है पर्सोनल फंक्शन, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो हमारा काम करते हैं ना, लोग जो काम करते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है ना, स्टाफिंग में ये आता है। वैसे पर्सोनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग, organizing, directing and controlling the procurement and development compensation of maintenance of the human resource। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ बोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स को कैसे, ह्यूमन रिसोर्स की कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उनको दिशा दी जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना, कैसे उनको डेवलप किया जाए, कैसे उनको तनख्वाह दी जाए, कैसे उनको मेंटेन, किसको, ह्यूमन रिसोर्स, जो कंपनी में लोग काम करते हैं, ना कि चीजों का, ठीक है ना। ओके बिजनेस के अंदर, इसके अंदर मैन पावर प्लानिंग, ठीक है ना। दूसरा आपका आ गया रिक्रूटमेंट, कैसे लोगों को नौकरी पे रखा जाए, कैसे उनका सिलेक्शन किया जाए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे हो, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रमोशन, एम्प्लॉय के सेफ्टी का और पर्सन उनका रिकॉर्ड रखा जाए कि कितना काम किए, कैसा काम किए। तो ये था चैप्टर आपका खत्म, ये आपका सेकंड चैप्टर जो है मैनेजरियल रोल्स एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, ये आपके 4 फंक्शन थे, ऑपरेटिव फंक्शन में आपके आ गए, जिसको ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी बोलते हैं, एंड उनके 10 काम आ गए। ये 4 जो दिया आपके याद करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके तो दोस्तों होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड अभी तक आपने हम लोग के कोर्सेज को परचेज नहीं किया है तो जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है तो बहुत कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्सेज को परचेज करने की कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत है आप क्या करो सीधे हम लोग से मैसेज पे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों इंडिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए सेमेस्टर्स एग्जाम के लिए हमारा जो कॉलेज नेशन है वो हमने यहाँ पे ये के आ गए हैं। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको जितने भी आपके सेमेस्टर्स एग्जाम है उनकी इन्फॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ, बहुत कुछ फ्री में आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। पेड फॉर्म में तो कोर्सेज है बट बहुत कुछ आपको फ्री में वहाँ पे दिया जा रहा है, आपके एग्जाम्स की अपडेट, आपकी पीडीएफ, आपके प्रीवियस पेपर, तो वहाँ से आप
आप जो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर कोई हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं तो वहीं पे करते हैं, एंड किसी भी एग्जाम की इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहीं पे मिलती है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसी अपडेट्स के बने रहिए, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।